जो आज से 15 रोज पहले बिल्कुल अनस्टेबिलिटी और प्राइसेस का बढ़ना और डॉलर की इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट्स, बिजली के बिल, चीनी का ना मिलना, चीनी की कीमत का बढ़ना, हर इशू का बढ़ना, लोगों का खुदकुशियाँ करना, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कि अभी वो वक्त आ गया है कि हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर इसी तरह से पॉलिसीज़ रही, अगर इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन रही, अगर इसी तरह से एनफोर्समेंट रही, और जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर इसी तरह से हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क किसी और का नहीं है, इस मुल्क को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, तो इंशाल्लाह हम इस मुल्क को बचा के अल्लाह ताला की मदद से बाहर ले जाएंगे। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर साहब। आइए इनसे बात करते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हालिया में आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, किस मौजू पे बात हुई ज़्यादा? देखिए, मैंने जो आर्मी चीफ से बात की, मैंने ये बात की कि इंटरबैंक का और ओपन मार्केट के डॉलर की प्राइस के डिफरेंस को कम किया जाना चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। दूसरा, मैंने उनसे ये कहा कि 2 to 3 टाइम्स अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ज़्यादा है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से, तो जब तक वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते इकोनॉमी के अंदर। बिजली के बिलों की बात की कि बिजली के बिलों में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो रेट कम नहीं होंगे, और हमें ये चाहिए कि हम जो टैक्सेस हैं उनको सर्दियों में ले जाएं ताकि हम इमीडिएट रिलीफ दे सकें आवाम को। टास्क फोर्सेस के मुतालिक बात हुई कि आपने चूँकि टास्क फोर्सेस का जिक्र किया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी एक टास्क फोर्स बन जाए जो उनके सजेशंस और उनके कंप्लेंट्स ले। और एक और जो मैंने बात आखिर में की कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए तब तक जब तक कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर नहीं बैठती और वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन नहीं करती और अगले 15 से 20 साल का वो लाए अमल नहीं देती, ताकि किसी के आने और जाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के तरक्की को फर्क ना पड़े। अच्छा, जखीरा अंदोज पे क्रैकडाउन किया है निगरान हुकूमत ने, और आपको पता है कि जखीरा अंदोज से बिजनेस कम्युनिटी भी वाबस्ता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर वो काम, हर वो अमल जो आपकी रियासत के खिलाफ है, बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर चैम्बर उनका साथ नहीं देती। ये लाहौर चैम्बर में भी वो मेंबर्स बनते हैं जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स को फाइल करते हैं। हर कोई शख्स लाहौर चैम्बर का मेंबर नहीं बन सकता। तो मैं कैटेगरिकली आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहता हूँ कि जो रियासत को नुकसान पहुँचाएगा हम उसके साथ नहीं हैं। अच्छा, मौजूदा महंगाई के हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी को क्या रिलीफ दे रहा है? देखिए, लाहौर चैम्बर ने क्या रिलीफ देना है? लाहौर चैम्बर का तो ये काम है कि उसने आवाज़ उठानी है। लाहौर चैम्बर हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि जो इस वक्त इमीडिएट रिलीफ आए हैं उसमें लाहौर चैम्बर का हाथ नहीं है? आज जो डॉलर की कीमत आई है उसमें लाहौर चैम्बर का हाथ है। आज जो सोने की कीमत नीचे आई है उसमें लाहौर चैम्बर का हाथ है। आज जो बाकी चीज़ें नीचे आ रही हैं, अल्टीमेटली जब आप इन्फोर्समेंट करेंगे तो उसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी इन्वॉल्व है। आज सोने की कीमत 24,000 रुपया नीचे आ गई है। आज चीनी की कीमत कम हो गई है और जो शुगर की इंडस्ट्री है उसने सस्ती बिजली देने की कमिटमेंट कर ली है। तो ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी का ये इसमें हिस्सा है कि वो मशावरत करते हैं, वो सजेशंस देते हैं। और ये जो आप रिवर्स गियर लग गया है महंगाई को, तो इसमें हम सब हैं और हम सब का फायदा है। अच्छा, 1 अक्टूबर से 6 बजे मार्केटें बंद करने की तजवीज़ दी है हुकूमत ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हम यहाँ पर क्यों पहुँचे कि एक तो हम नेचर के खिलाफ चले गए, दूसरा हमने अपने मज़हब से नहीं सीखा। हम वो काम नहीं करते जो हमारा मज़हब कहते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह ही की नहीं मानते। तो बात ये है कि हमें अल्लाह की माननी है और अल्लाह ये कहता है कि इशा के बाद अपने घरों को आ जाओ, फजर के बाद फैल जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर बरकतें भेजता हूँ, उन बरकतों को समेट लो। तो हम तो वो बरकतें उस वक़्त बेड पे सोए हुए ज़ाया कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें शरीयत के पास आना है, नेचर के पास आना है। हम इस वक्त हमें इस बात को समझना है
कि इस वक्त आपका मुल्क इमरजेंसी में चल रहा है, हमें वो तमाम इक़दाम करने हैं जिससे हमारे अखराजात कम हो और हमारी इनकम बढ़े। अगर हम डे लाइट को इस्तेमाल करेंगे तो क्या इसमें हमारे लिए क्या मसला है? यही मशीन जब अमेरिका जाती है और इंग्लैंड जाती है, वहाँ लाइन में भी खड़ी हो जाती है और 5 बजे घर भी वापस आ जाती है, और यही मशीन जब पाकिस्तान आती है तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मशीन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये मशीन करेक्ट हो गई तो आपका मुल्क भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मैशत की बहाली के लिए इलेक्शन ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर बैठे और बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। मैं आपसे सवाल ये करता हूं, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है और आपके घर में खाने को नहीं है, आपका डॉलर 400 रुपए का हो जाता है, आज जो आपका बिजली का बिल जो आज से 4 महीने पहले 10,000 आता था, आज 30,000 आता है, और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद वो 60,000 रुपये आएगा। आपको इस बात के लिए सोचना पड़े कि मैंने अपने बच्चे को तालीम देनी है, सेहत देनी है, या 2 वक्त की रोटी देनी है। आपको वो चाहिए है या आपको ये चाहिए है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर बैठे हैं और इस बात का फैसला करें कि हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आने और जाने से आपकी मईशत का पहिया नहीं रुकना चाहिए। मैं समझूंगा कि आप भी यही जवाब देंगे, हत्ता के 24 करोड़ अवाम यही जवाब देगी, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा तो आपकी मईशत, आपका मुल्क मजबूत होगा। ना सिर्फ मुझे, हम सबको उस तरफ जाना है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि शुगर मिल्स जो सी हैं, चीनी की जैसे महंगाई, चीनी की बढ़ती कीमतें रुक नहीं रही, तो हमने सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता लगा कि सियासी जोन से पार्टी हैं, इनकी सबसे ज्यादा शुगर मिलें। देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि किसकी शुगर मिले ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि कई लाख टन चीनी पकड़ी जा चुकी है और चीनी की कीमतें भी नीचे आ गई हैं, क्योंकि चीनी की जो इंडस्ट्री है उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के इस बात का भी एग्रीमेंट कर लिया है कि हम आवाम को सस्ती चीनी देने को तैयार हैं। आपका क्या ख्याल है, डॉलर रिवर्स आएगा? इंशाल्लाह आएगा। अगर मुझसे कोई पूछे और मुझसे ये कहे कि आप कहाँ डॉलर को देखना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो 150 रुपये पे देखना चाहता हूँ कि $1 के अगेंस्ट 150 रुपया मिले। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे काशिफ अनवर साहब की बातें। तो उम्मीद है कि माशियत बहाल होगी, महंगाई कम होगी और बढ़ती कीमतें भी रुकेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक आसिम अमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।